नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके हमारी चैनल मास्टर द बुक्स पर। आज हम एक ऐसी किताब को समझने वाले हैं जिसे दुनिया की सबसे प्रभावशाली सेल्फ डेवलपमेंट और सक्सेस साइकोलॉजी बुक्स में गिना जाता है, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। यह वीडियो केवल एक समरी नहीं है, बल्कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड एक्शनेबल माइंड अपग्रेड क्लास है, जिसका उद्देश्य है आपकी थिंकिंग, बिलीफ सिस्टम और वेल्थ माइंडसेट को उस स्तर तक पहुंचाना जहां से सफलता केवल एक सपना नहीं, बल्कि एक प्लान्ड और शिक्षित प्रक्रिया बन जाती है। इस पूरी वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हमारे विचार, भावनाएं, निर्णय, आदतें और योजनाएं हमारी जीवन गुणवत्ता और आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल स्टेट को कंट्रोल करती हैं। तो कृपया इस वीडियो को केवल सुने नहीं, नोट्स बनाएं, सोचें और अपना एक्शन प्लान तैयार करें, क्योंकि आज की यह लर्निंग आपके टुमारोज अर्निंग, आइडेंटिटी और लाइफ रिजल्ट्स को बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 8 थॉट्स आर थिंग्स। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपकी सोच ही आपकी असली दौलत है। हर बड़ा इंसान, हर बड़ी सफलता, हर बड़ा बदलाव सबसे पहले दिमाग में ही बनाया जाता है। बार्न्स नाम के एक साधारण व्यक्ति ने सिर्फ अपने बर्निंग डिजायर की वजह से थॉमस एडिसन का पार्टनर बनने का सपना पूरा किया। उसके पास न पैसे थे, न शिक्षा, न पहचान, लेकिन मन में आग थी। यह चैप्टर बताता है कि जो लोग रुकते नहीं, दुनिया उन्हें रोक नहीं सकती। हिल कहते हैं कि हम असफल इसलिए होते हैं क्योंकि हम बस कुछ कदम पहले ही गिव अप कर देते हैं। एक छोटी बच्ची का हक मांगना भी दिखाता है कि भरोसा और साहस किस तरह चमत्कार करते हैं। सोच आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील है। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। नेगेटिव सोच कमजोरी बनाती है, पॉजिटिव सोच जीवन बदल देती है। यह चैप्टर कहता है, अगर सोच बदल गई, जीवन भी बदल जाएगा। यही रिच माइंडसेट की शुरुआत है। चैप्टर 2 बर्निंग डिजायर। सफलता की शुरुआत इच्छा से होती है, लेकिन साधारण इच्छा नहीं, एक जलती हुई, मजबूर कर देने वाली इच्छा। हिल के अनुसार जिसे आप सच में पूरी इंटेंसिटी से चाहते हैं, वही आपको मिलता है। लक्ष्य को लिखना, तय करना और रोज जोर से पढ़ना सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है। गोल इतना साफ होना चाहिए कि वह फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट जैसा लगे। डिजायर प्लस प्लान प्लस फेथ सक्सेस का फॉर्मूला है। इच्छा कमजोर होगी तो मेहनत भी कमजोर होगी। इच्छा मजबूत होगी तो रास्ते खुद बनते जाएंगे। यह चैप्टर सिखाता है कि हम तभी बदलते हैं जब हमारी चाहत मजबूत हो जाती है। डिजायर आपकी एनर्जी बनती है, डिजायर ही आपको आगे खींचती है और डिजायर ही आपके सपनों को रियलिटी बनाती है। रिच लोग इच्छा को कमिटमेंट बनाकर चलते हैं। चैप्टर 3 फेथ वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। विश्वास आपके सबकॉन्शियस माइंड को आदेश देता है, तुम ये कर सकते हो। पॉजिटिव एफर्मेशन से विश्वास मजबूत होता है। अपने आप को सक्सेसफुल इमेजिन करना माइंड को एक्शन लेने पर मजबूर करता है। फियर और फेथ एक साथ नहीं रह सकते। जिसे आप सच मान लेते हैं, सबकॉन्शियस उसी पर काम शुरू कर देता है। फेथ आपकी एनर्जी बढ़ाती है और डाउट को खत्म करती है। आपकी जिंदगी आपकी मान्यता का प्रतिबिंब है। अगर आप मानते हैं कि आप महान बन सकते हैं, आप बनेंगे। यदि आप मानते हैं कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं करेंगे। फेथ आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस लाती है। बिलीव एक्ट अचीव। फेथ ही आपकी डेस्टिनी को शेप देती है। चैप्टर 4 ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन दिमाग का रीप्रोग्रामिंग सिस्टम है। आप अपने मन को क्या बोलते हैं, वही आपकी रियलिटी बन जाता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस सबकॉन्शियसली आपकी आइडेंटिटी बदल देते हैं। बार बार गोल पढ़ना सबकॉन्शियस के लिए इंस्ट्रक्शन बन जाता है। यदि आप अपने आप को कमजोर कहते हैं, आप कमजोर हो जाएंगे। अगर आप अपने आप को विजेता कहेंगे, आप जीतेंगे। योर थॉट्स बिकम कमांड्स फॉर योर सबकॉन्शियस। शब्दों में वह शक्ति है जो आपकी किस्मत बदल सकती है। ऑटो सजेशन फियर को फेथ में बदल देता है। यह माइंड को सक्सेस फोकस्ड बना देता है। हर दिन ऐसे वाक्य बोलें जो आपकी आइडेंटिटी को मजबूत करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सुन रहा है, इसीलिए वह ही बोले जो आप बनना चाहते हैं। ऑटो सजेशन
सक्सेस का मेंटल इंजन है। चैप्टर 5 स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अमीर बनने की शुरुआत विशेष ज्ञान से होती है। जनरल नॉलेज हर किसी के पास है, पर कमाई वही करता है जिसके पास स्किल होती है। स्किल यानी किसी एक काम में गहरी महारत। दुनिया में अर्निंग वही करता है जो रेयर वैल्यू दे सके। हिल कहते हैं ज्ञान नहीं, ज्ञान का उपयोग शक्ति है। स्पेशलिस्ट लोग हमेशा जनरल लोगों से ज्यादा कमाते हैं। स्किल सीखना इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं। मेंटोर्स, बुक्स और ट्रेनिंग से स्किल बढ़ती है। आपको अपनी इंटरेस्ट वाली स्किल पर ध्यान देना चाहिए। स्किल जितनी बढ़ेगी, वैल्यू उतनी बढ़ेगी, और वैल्यू बढ़ेगी तो इनकम खुद बढ़ेगी। रिच लोग नॉलेज पर पैसा खर्च करते हैं, पुअर लोग नॉलेज को वेस्ट करते हैं। यही स्पेशलाइज्ड नॉलेज का असली मंत्र है। चैप्टर 6 कल्पना। इमेजिनेशन वह जगह है जहां आपका फ्यूचर बनता है। हर बड़ा इन्वेंशन इमेजिनेशन से पैदा हुआ है। हिल इमेजिनेशन को 2 भागों में बांटते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन पुराने आइडियाज को जोड़कर नया बनाती है। क्रिएटिव इमेजिनेशन नए आइडियाज को जन्म देती है। आपका बिजनेस आइडिया इमेजिनेशन से ही आता है। रिच लोग बड़ी सोच रखते हैं, इसलिए बड़े रिजल्ट्स पाते हैं। इमेजिनेशन सक्सेस की ब्लूप्रिंट है। अगर आप फ्यूचर इमेजिन नहीं कर सकते तो उसे बना भी नहीं सकते। आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बनती है। डेली इमेजिनेशन माइंड को क्रिएटिव बनाती है। जितनी मजबूत कल्पना उतनी बड़ी सफलता। ऑर्डिनरी लोग सोचते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग इमेजिन करते हैं। यही इमेजिनेशन अमीर और साधारण में फर्क बनाती है। चैप्टर 7 संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। डिजायर को रियलिटी में बदलने का रास्ता ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग है। बिना योजना के मेहनत बेअसर होती है। रिच लोग प्लान लिखते हैं और डेली देखते हैं। प्लान छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में होना चाहिए। मास्टरमाइंड टीम आपकी योजना को मजबूत बनाती है। पहली योजना न चले तो नई बनाओ, गोल मत बदलो। हर फेलियर प्लान बदलने का संकेत है। प्लान आपकी एनर्जी को सही दिशा देता है। जो लोग प्लान नहीं बनाते वे लाइफ में भटकते रहते हैं। सक्सेस रैंडम नहीं होती, प्लान्ड होती है। रिच लोग किस्मत पर नहीं, प्लानिंग पर भरोसा करते हैं। प्लानिंग डिसिप्लिन लाती है। क्लियर प्लान सक्सेस की स्पीड बढ़ा देता है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग डिजायर को धन में बदल देता है। 8 निर्णय। डिसीजन। रिच लोग तेज डिसीजन लेते हैं और देर से बदलते हैं। पुअर लोग धीमे डिसीजन लेते हैं और जल्दी बदल देते हैं। डिसीजन आपकी डेस्टिनी तय करता है। बहाने डिसीजन की ताकत कम कर देते हैं। कंफ्यूज्ड लोग आगे नहीं बढ़ पाते। क्रिटिसिज्म का डर डिसीजंस को रोक देता है। रॉन्ग डिसीजन भी बेटर है नो डिसीजन से। डिसीजन एक्शन पैदा करता है, एक्शन सक्सेस पैदा करता है। जो इंसान चूज नहीं कर सकता वह लूज जरूर करेगा। डिसीजन कैरेक्टर को मजबूत बनाता है। लीडर्स डिसाइसिव होते हैं। डाउट सक्सेस का दुश्मन है। डिसीजन आपकी ग्रोथ अनलॉक करता है। चैप्टर 9 दृढ़ता, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब है कठिनाइयों के बावजूद चलते रहना। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो गिव अप नहीं करते। अधिकतर लोग सक्सेस के बहुत करीब आकर हार मान लेते हैं। बर्निंग डिजायर परसिस्टेंस पैदा करती है। टेम्पररी डिफीट असफलता नहीं, सुधार का मौका है। फेलियर्स फीडबैक होते हैं। रिच लोग प्रॉब्लम्स को स्टेप मानते हैं। परसिस्टेंस हैबिट से बनती है। डेली छोटे कदम बड़ी जीत दिलाते हैं। माइंड रुकने को कहेगा पर परसिस्टेंस आगे बढ़ाएगी। कोई बड़ी सफलता परसिस्टेंस के बिना नहीं मिली। दुनिया विनर्स को याद रखती है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट प्लस परसिस्टेंस एक। परसिस्टेंस का मैजिक लाइफ बदल देता है। चैप्टर 10 मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड अलायंस। मास्टरमाइंड मतलब एक लक्ष्य पर काम करने वाले कई दिमाग। 2 दिमाग मिलकर तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा करते हैं। हिल कहते हैं अकेला दिमाग सीमित होता है, टीम वर्क एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। मास्टरमाइंड आपकी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदलता है। सही लोग आपकी स्पीड बढ़ाते हैं, गलत लोग आपकी ग्रोथ रोक देते हैं। हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे मजबूत टीम होती है। मास्टरमाइंड से आइडियाज मल्टीप्लाई होते हैं।
सही सर्कल सक्सेस को आसान बनाता है। आपकी इनकम आपके आसपास के लोगों जैसी होती है। पॉजिटिव सर्कल पॉजिटिव फ्यूचर देता है। स्मार्ट लोग स्मार्ट सोच पैदा करते हैं। मास्टरमाइंड सक्सेस का सबसे तेज रास्ता है। आरागे फ्रू। चैप्टर 11, यौन ऊर्जा का रूपांतरण। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। सेक्स एनर्जी मानव की सबसे पावरफुल क्रिएटिव एनर्जी है। अगर यह एनर्जी अनकंट्रोल्ड रहे तो वेस्ट हो जाती है, लेकिन कंट्रोल्ड और डायरेक्टेड एनर्जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस देती है। जीनियस लोग इसी एनर्जी से ड्रिवन होते हैं। यह मोटिवेशन और क्रिएटिविटी बढ़ाती है। हाई एनर्जी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। एनर्जी को बिजनेस, आर्ट और गोल्स में कन्वर्ट करना ही ट्रांसम्यूटेशन है। पैशन को काम में लगाना मैसिव ग्रोथ देता है। सेल्फ कंट्रोल यहाँ की है। एनर्जी को दबाना नहीं, डायरेक्शन देना जरूरी है। लो एनर्जी प्रोग्रेस को स्लो कर देती है। हाई एनर्जी आपको अलग लीग में डाल देती है। यह रिच माइंडसेट की हिडन पावर है। ट्रांसम्यूटेशन सक्सेस का एक्सेलरेटर है। आइक। चैप्टर 12, अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड आपकी हैबिट, आइडेंटिटी और फ्यूचर बनाता है। यह वही मानता है जो आप रोज सोचते हैं। पॉजिटिव सोच पॉजिटिव रियलिटी बनाती है। नेगेटिव सोच नेगेटिव रियलिटी लाती है। गोल रेपिटेशन सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करता है। इमोशन प्लस रेपिटेशन इक्वल्स नई आदतें। फियर सबकॉन्शियस को कमजोर करता है। कॉन्फिडेंस सबकॉन्शियस को मजबूत करता है। ग्रैटिट्यूड मन को साफ करता है। फेथ सबकॉन्शियस की ताकत बढ़ाता है। सक्सेसफुल लोग सबकॉन्शियस को कंट्रोल करते हैं। असफल लोग सबकॉन्शियस को अनदेखा करते हैं। आपका सबकॉन्शियस आपकी किस्मत लिखता है। इसे कंट्रोल करो, सक्सेस निश्चित है। चैप्टर 13, मस्तिष्क, द ब्रेन। दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन है। थॉट्स वाइब्रेशंस बनकर यूनिवर्स में जाते हैं। पॉजिटिव वाइब्स अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करती हैं। नेगेटिव वाइब्स प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करती हैं। इमोशंस वाइब्रेशंस को एम्पलीफायर करती हैं। लव और फेथ हाईएस्ट वाइब्रेशंस हैं। फियर और जेलसी लोएस्ट वाइब्रेशंस हैं। ब्रेन एक मैग्नेट की तरह काम करता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा लाइफ में आकर्षित करते हैं। क्लियर माइंड बेस्ट आइडियाज देता है। क्रिएटिव माइंड तेज सक्सेस अट्रैक्ट करता है। एवरी थॉट बिकम्स रियलिटी समडे। हाई वाइब्रेशन सक्सेस मैग्नेट बनाती है। ब्रेन की शक्ति सोच से एक्टिवेट होती है। और चैप्टर 14, छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस आपकी इनर गाइडेंस है। यह सबकॉन्शियस और यूनिवर्स के सिग्नल्स को महसूस करती है। फियर रहित माइंड में सिक्स्थ सेंस तेज होती है। यह सही समय पर सही डायरेक्शन देती है। सक्सेसफुल लोग इंट्यूशन बेस्ड डिसीजंस लेते हैं। यह अचानक आइडियाज देता है जो लाइफ बदल देते हैं। माइंडफुलनेस सिक्स्थ सेंस को एक्टिवेट करता है। यह ब्लाइंड स्पॉट्स भी दिखाती है। इनर वॉइस हमेशा सही होता है। इंट्यूशन आपका हिडन एडवाइजर है। सिक्स्थ सेंस अनुभव से मजबूत होती है। यह एडवांस्ड लेवल का सक्सेस टूल है। इसे डेवलप करने वाला व्यक्ति लाइफ में आगे रहता है। यह सक्सेस का स्पिरिचुअल कंपास है। चैप्टर 15, डर के 6 भूत, 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। डर सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। 6 डर गरीबी, आलोचना, बीमारी, प्यार खोना, बुढ़ापा, मौत माइंड को कमजोर करते हैं। डर डिसीजंस को रोक देता है। डर आपको रिस्क लेने से रोकता है। नेगेटिविटी डर को बढ़ाती है। करेज डर को छोटा कर देता है। सक्सेसफुल लोग डर को फेस करते हैं। पुअर लोग डर से भागते हैं। फियर आपकी एनर्जी ड्रेन कर देता है। कॉन्फिडेंस फियर को डिसॉल्व कर देता है। नॉलेज के साथ डर कम हो जाता है। सबकॉन्शियस डर को रियलिटी में बदल सकता है। पॉजिटिव माइंडसेट डर को खत्म करता है। फियर को हराने वाला इंसान अमीर बन सकता है। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक मेंटल ब्लूप्रिंट है। यह सिखाती है कि पहले दिमाग रिच बनाओ, फिर जिंदगी अपने आप रिच बन जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई
तो लाइक करें, कमेंट करें और मास्टर द बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली लाइफ चेंजिंग बुक्स में।